नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ जीके पार्ट 7 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेलग्रेड। और ये कहाँ पर है? ये है यूगोस्लाविया में। कहाँ पर है? यूगोस्लाविया में। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में। उस समय इसमें कितने देश शामिल थे? 25 देश। और वर्तमान में कितने देश हैं? वर्तमान में 120 देश शामिल हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है काहिरा। काहिरा में दूसरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। और तीसरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहाँ हुआ था? तीसरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1970 में लुसाका में हुआ था। कहाँ पर? लुसाका में। नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष आंदोलन या शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1992 में। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राजील में। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? इसमें 170 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, सुल्तान किस भाषा का शब्द है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी भाषा का। जो अरबी भाषा है इसकी लिपि क्या है? अरबी अबजद। अरबी भाषा को किस तरफ से लिखा जाता है? अरबी भाषा को दाएं से बाएं और लिखा जाता है। अगला प्रश्न, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर कब हस्ताक्षर किए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2002 में। किसके तहत 1997 क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कार्बन डाई उत्सर्जन एवं ग्रीन हाउस गैसों के प्रबंधन को कम करना। अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को और क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1699 में। किसके द्वारा? गुरु गोबिंद सिंह। किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा की गई थी। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु गुरु नानक देव। अगला प्रश्न, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1972 में। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1980। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। कौन सा अधिनियम? वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत पर्यावरण संरक्षण, वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का वर्णन किया गया है? आर्टिकल, इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 48 ए के तहत पर्यावरण संरक्षण, वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है
कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे कर्तव्य का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 51 ए जी। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर दिया गया है 8988164481। आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरी डिटेल सेंड की जाएगी। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु का। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं 8। कौन कौन से? सबसे पहला है भरतनाट्यम, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। दूसरा है मोहिनी अट्टम, कौन सा? मोहिनी अट्टम। और कथकली, ये कहाँ के हैं? केरल के। ये दोनों कहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं? केरल के। तीसरा है कुचिपुड़ी, ये है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद है ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है? ये है उड़ीसा का। अगला है मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। सत्रिया नृत्य असम का। छऊ किस राज्य का अर्धशास्त्रीय नृत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। छऊ कहाँ का नृत्य है? पश्चिम बंगाल का नृत्य है। अगला प्रश्न, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य गठबंधन है और इसे सैन्य गठबंधन किसने बनाया है? इसे बनाया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में बोला जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1929 पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन सा? पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव। स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1929 में। कहां पर? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1939। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। कौन से ब्लॉक की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लास्ट ऑप्शन है 1919। 1919 में भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल। और कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। कितने? 1028 सूक्त है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। भारतीय संगीत का मूल किसे माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्म कांड की प्रधानता मानी गई है और ये गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। लास्ट में है अथर्ववेद। अथर्ववेद को जादू टोने का वेद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। और ये कहाँ पर है सरदार सरोवर बांध? ये है गुजरात में। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है माही नदी। माही नदी पर कौन सा बांध बना है? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध बना है कौन सी नदी पर? माही नदी पर। और ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में नागार्जुन सागर बांध बना है और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर बना है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर उकाई बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? उकाई बांध बनाया गया है और ये कहाँ पर है? गुजरात में। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के कितने सितारे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
12 सितारे हैं। यूरोपीय संघ क्या है? यूरोपीय संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसमें कितने देश शामिल है? इसमें 27 यूरोपीय देश शामिल है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है आर्थिक, सामाजिक एवं सुरक्षा नीतियों को नियंत्रित करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।